silent mode on where mute. Yes, 6 completed. So we have to start 7. Let's start with question number 7. 13.2. कह रहा है solid consisting of right circular cone of 120 centimeter. Okay. ठीक है. सो एक आपका क्या है राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी 120 सेंटीमीटर रेडियस विल बी योर दिस मच स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. ओके चलो फिगर कैसा है दिस कोन ठीक अच्छा डायग्राम है ना सबका गुड अंशिका आगे सो नाउ दिस इज योर फिगर. अब इसमें क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ कोन विल बी हाउ मच दैट इज 120 सेंटीमीटर. Okay, radius will be your radius or diameter. Yes, radius will be 60 centimeter. Is that now what we have to calculate? Okay, so कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया हाथ पे पकड़ लेना चाहिए. Yes, is placed upright in a right circular cylinder. ओके ओके ओके. अब इस फिगर को हमने किस में डाल दिया है एक सॉलिड सिलेंडर मतलब आपका होलो सिलेंडर. चलिए अंडरस्टैंड. ठीक समझ में आ गया. दिस इज योर फिगर. अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर द हाइट विल बी 180. सिलेंडर का हाइट कितना है 100 रेडियस इसका भी वही है दैट इज 60 सेंटीमीटर. इट्स रेडियस इज आल्सो 60. आपको निकालना क्या है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो क्या है. क्लियर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड टॉय है कह सकते हैं जिस कैसा है इट इज अ हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल एट द टॉप. ठीक है इस तरीके का एक सॉलिड है हमारे पास. हमने क्या किया इस सॉलिड को इमर्स्ड कर दिया. कहां पे इमर्ज कर दिया इन अ सिलेंडर व्हिच इज फुल ऑफ वाटर. आपका सिलेंडर जो कि एकदम टॉप तक आपका जो है वाटर से फुल था. हमने कल भी बताया था कि व्हेन यू इमर्ज एनी दैट इज सॉलिड इन एनी लिक्विड then the volume of water comes out from that solid or that is that container that is always equals to the volume of solid immersed in it. कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था. ठीक है क्लियर किया था इस चीज को. तो किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट विल बी द कंक्लूजन. तो हमने कल निकाला था दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. अब व्हाट ठीक है कर दिया. हाँ हो यस जल्दी यस 8:10 हो रहा है. इतना लेट क्यों है आज सब लोग. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर
कम्स आउट। अब जब इमर्ज करेंगे तो बाहर आ जाएगा पानी, कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब ये जो ट्राई आपका था इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी हाउ मच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर। इज दैट क्लियर? So 1/3 pi r square is taken as common, और what is left, यहाँ पे रह जाएगा h, यहाँ पे रह जाएगा r. So this is the volume of water that comes out. So what will be the volume of water that left? तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना था, सिलेंडर का वॉल्यूम था उतना ही तो उसका वॉल्यूम होगा वाटर का। अब उसमें से इतना वॉल्यूम बाहर आ गया, तो what is left of cylinder minus volume of this solid. So volume of water left, that is equals to volume of cylinder minus volume of that is solid. इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका पानी कितना था, जितना उसका दैट इज वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, उसमें से हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट इज पाई आर, तभी सभी का सेम है, आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर माइनस क्या जाएगा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। इज दैट? नाउ यहां से भी देख रहे हैं आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन, चलिए पाई आर स्क्वायर पूरे कॉमन कर देते हैं। व्हाट इज लेफ्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 h प्लस 2r। तो दिस इज योर आंसर। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट ओनली पुट द वैल्यूज। अब यहां तक किसी को नहीं समझ में आया, प्लीज टेल मी, एनीवन हु इज स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इज देयर एनीवन? कोई तो ऐसा है जिसे अभी लग रहा है कि नहीं सर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ना? आदित्य, यस। और कोई? एनीवन? कोई भी ऐसा? ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। सो यहां पर देखिए फिर से अंडरस्टैंड कराते हैं आपको। आदित्य है, ठीक है ना, शुभम, गौतम, ये आप लोग समझ रहे हैं, सुमित, यस बिल्कुल, सुमित, दिव्या, जो भी है हम उनको समझा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर है, सिलेंडर का हाइट 180 है, उसका रेडियस कितना है, 60 है। हमने उस सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर है उसके अंदर एक सॉलिड को इमर्ज किया। कैसे सॉलिड को इमर्ज किया? एक ऐसा सॉलिड जो कि कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। क्लियर? किससे बना हुआ है? कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ऐसे जो है सॉलिड को जब हम इसके अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, जो ये पानी से फुल भरा हुआ है वो पानी क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है ना, पानी बाहर आएगा, गिर जाएगा। तो उसके बाद क्या है, ओनली सम पार्ट ऑफ वाटर ओनली लेफ्ट इन दिस सिलेंडर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर, कितना पानी बच जाएगा। तो वेरी सिंपल है, जो पानी जितना में से जितना गिर गया उसको माइनस कर दीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सिलेंडर में जितना पानी था उसमें से जितना पानी गिर गया उसको बाहर कर दीजिए, तो सर जो बच गया वही तो पानी था, ठीक है ना। चलिए ये तो ठीक समझ में आ गया कि हमें करना क्या था, यानी जो पानी गिरने के बाद बचा वही पानी का वॉल्यूम हमें निकालना है। लेकिन कैसे? तो हमने पढ़ा था कि कितना पानी गिरा हमें कैसे पता चलेगा सर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कल हमने पढ़ा था, यस, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कम्स आउट that is always equals to the volume of solid immersed in it, that is आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, ठीक है, कि अगर आप किसी सॉलिड को किसी वाटर में जो डिप करते हैं, वो क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है। कितने वाटर को डिस्प्लेस करता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। उस सॉलिड के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर वहां पे डिस्प्लेस होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड हमारा किससे बना है, कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दैट इज हेमिस्फीयर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब निकाला हमने, इससे थोड़ा सा कॉमन सेट किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r हो गया। इज दैट क्लियर? ये निकल गया कि कितना पानी बाहर आया। अब जितना पानी बाहर आया, पहले पानी था कितना, अब उसमें वाटर कितना था, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर उसमें पानी था, निकल कितना गया, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। तो हमने सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देना। चलिए हमने यहाँ पे लिखा, दोनों में पाई पाई आर स्क्वायर कॉमन था, हमने बाहर कर दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है 1/3 h प्लस 2r। अब हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू कीप द वैल्यूज। चलिए अब हम वैल्यूज पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, 22 upon 7 into, now R will be your 60 into 60, height of cylinder will be your 120. Nitin, start doing calculation. Height of cone will be your 120 plus radius का double कितना होगा, that is 120. Is that? चलिए अब हमने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी, कैलकुलेशन स्टार्ट, 22 अपॉन 7 इंटू 3600 हो सकता है, अब ऐसे रखे रहिए। 120 दैट इज 240, 240 को हमने 3 से डिवाइड कर देना तो कितना जाएगा, दैट इज 80, ठीक है। 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 22 अपॉन 7 इंटू 3600 माइनस करेंगे कितना जाएगा, दैट इज 100 ओनली, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2200 और 3600, 22 इंटू 36, यस। चलिए जल्दी से 36 इंटू 22, 6 to 12, 1 2 3 6 1 7, then 2 7, then 2 7 9, 7 9 2, कितना जाएगा आपका 7 9 2, ठीक है ना, 20 अपॉन 7, ठीक है, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आंसर आ रहा है सही से? तो ये है कैलकुलेशन, कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया कि हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, amount of water left that is equals to the, अब किसके बराबर हो गया, that is वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने का आपका आंसर है, अच्छा इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड कर लीजिए, 7 1 7 हो जाएगा, अगेन 7 1 7, फिर यहाँ पे कितना 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 7 0 21 हो जाएगा, 21 होगा, 1 बचेगा, 10 7 7, इस तरह के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं 7, और आपका 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आज स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम दिख रही है, 37 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, spherical glass vessel has a cylindrical neck, ठीक है।
ओके 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 ओके। चलिए, ये क्या है आपका स्फेरिकल ग्लास वेसल है, और उसका नेक कैसा है, आपने लेबोरेटरी में ऐसा देखा होगा। जेड क्लियर? एक तरफ ज्यादा मोटा हो गया। ठीक सर, हम लोगों के लिए तो आई कांट अंडरस्टैंड हाउ, हम लोगों के लिए तो हाई है, कम नहीं। अच्छा, आप लोगों के लिए ऐसा हाई लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना, सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इन आवर क्लास वी आर हैविंग 37 स्टूडेंट्स। यस, 37 नहीं, 37-38 स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन ए एंड सम, और इतना होना चाहिए। तो आउट ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स ओनली 38 आर प्रेजेंट। सो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट इट्स ओके। So a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. So this length will be your 8 centimeter and this will be your 2 centimeter. Is that clear? Now the diameter of the spherical part is 8.5. Is that? By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. ठीक है, तो बच्चे ने जो है उसका वॉल्यूम कितना निकाला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। जिस बच्चे ने भी निकाला, बच्ची ने निकाला है, सो कि वो करेक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है, taking the above as a inside measurement and pi will be 3.14. ठीक है, pi का वैल्यू निकालना 3.1. Okay, start doing the calculation. So volume of solid that is equals to जाएगा volume of sphere plus volume of cylinder. Is that clear? Now volume of sphere that is equals to how much? Pi 4/3 pi r cube of sphere plus what is about cylinder, that is pi r, that is of cylinder square into height of cylinder. Is that resemblance क्या है? Only pi will be there which is common. So 4/3 plus now put the values. So this will be your 3.14 4/3. Now the diameter will be your 8.5. So radius will be your 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 plus radius of this one, that is 2 centimeter. So 2 into radius what? Diameter will be your 2 now, which is yes. So 1 into 1, 1 into 1 into height will be your 8. Is that 2 are cancelled? Clear? Yes, Nitin, ready for calculation? 8.5 into 8.5 into 8.5 3 times आप जरा सॉल्व करिए, ठीक है। सो 8.5 का क्यूब कैलकुलेट करिए, नीचे कितना जाएगा, दैट इज 3 to the 6 plus 8
Find out the 8.5 cube immediately. Eight 8.5, 8.5, it is 614.125. Is that clear? देखिए एक बार कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा। नितिन, इट इज करेक्ट ना? चलिए, अब नितिन ने बोला है तो हमने मान लिया। चलिए, सो 3.14 कितना है? दैट इज 614.125 डिवाइडेड बाय 6 प्लस। चलिए, इसको 6 से डिवाइड भी कर दीजिए। So 3.14 into when you divide it, 6 1 जा 6 1 जा 6 0 6 2 जा 12 6 3 जा 18। हाँ, कहाँ बोले? 18 3 हो गया 32, 6 5 जा 30, 2 25 हो गया है, 6 4 जा 24 प्लस 8 3.14 इंटू एड किया कितना हो गया? 110.354। प्लीज डू द कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर बता दीजिए शिवम। 3.14 इंटू 110.354 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही टिपिकल चीज होता है मेंस्ट्रुएशन में, अदरवाइज यस नितिन, 3.14 इंटू 110.354, इज दैट आंसर करेक्ट है? देखो, थ्री 4.6.51156 आई थिंक सही आया होगा। चेक कर लीजिए आंसर, पीछे से सब लोग चेक कर लीजिए। 3.46.51515। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? अब आप देखिए कि बच्चे ने कितना निकाला था, दैट इज 345, आपका आंसर है 346.51। ठीक है, सो देयर विल बी अ लिटिल वेरिएशन। ठीक है ना, आपका क्या है वहां पे थोड़ा सा जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बच्ची ने निकाला है, दैट इज थोड़ा सा वॉल्यूम क्या है, कम है। सो एग्जैक्ट वॉल्यूम विल बी दैट इज 346.511156। ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी डाउट एनीवन? किसी के मन में कोई सवाल? Okay, now we have to start, that is exercise 13.3। चलिए, अब 13.3 में देखिए क्या कॉम्बिनेशन देता है। आपने अभी सरफेस एरिया, फर्स्ट एक्सरसाइज में सरफेस एरिया सीखा, सेकेंड एक्सरसाइज में आपने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम सीखा। लेट्स सी, अब देखिए आपका कंबाइंड मिलेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम सब कंबाइंड होकर मिलेगा, थोड़ा सा और मजा आएगा करने में सॉल्व। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम तो अभी है 27 ही हुआ है। ठीक है, सब लोग जाना शुरू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब यहाँ पे कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज हाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी कन्वर्ट वन सॉलिड इनटू अनदर शेप। याद रखिएगा, जब भी हम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं एक शेप से दूसरे शेप में, तो वॉल्यूम विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी अगर आपने एक सॉलिड है, सपोज करिए सॉलिड 1 है,
और इस सॉलिड 1 को आपने क्या किया, इंटरचेंज किया सॉलिड 2 में, ठीक है ना, रिकास्ट किया, तो इसमें क्या चीज लग रहा है, दैट इज वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2। ये कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना। क्लियर? यस, इनिशियल और फाइनल फिगर है ना, वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे, अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सो वी विल स्टार्ट विद दैट इज एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 centimeter. तो बहुत इजी सा था। आप देख रहे होंगे मेंसुरेशन बहुत ही इजी लग रहा होगा। If I leave calculation till second last, it will be a fine. ये देखिए होता क्या है ना कि कैलकुलेशन अगर आप छोड़ रहे हैं, अगर कैलकुलेशन जो है वो इजी है, कैलकुलेट करने लायक था और आप तब छोड़ रहे हैं, तो टीचर विल डिडक्ट हाफ और 1 मार्क्स वहां पे डिडक्ट कर देता है। लेकिन जैसे आ गया कि फ्रैक्शन आ गया है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है, या रूट में आ गया है, तो यू कैन लीव आउट। हाँ, बिल्कुल हार्ड लग रहा है वहां पे, अब कैलकुलेशन टाइम टेकन है, सो यू कैन लीव ना वहां पे। जैसे हमने लास्ट में भी हमने छोड़ दिया था थोड़ा सा, तो वहां पे हाफ मार्क्स से ज्यादा टीचर नहीं कट करेगा, और कभी कभी तो कट भी नहीं करता है। जैसे हमने लिख दिया 400/7 सेंटीमीटर क्यूब सर, तो वहां पे टीचर मार्क्स दे देते, 400/7 टीचर ने मार्क्स दे दिया, क्योंकि ठीक है डिवाइड नहीं किया, बच्चे ने फ्रैक्शन पे छोड़ दिया। लेकिन अब जैसे ऐसे मत छोड़िए कि 132 इंटू 400 या 432 है, मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है। डिवाइड में लोग क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, इसलिए हम लोग लिव आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहीं पर रूट आ रहा है, जैसे आपका आ गया 357 into root 3, देन लीव द आंसर देयर ओनली, ठीक है, यू विल गेट द मार्क्स। So now a metallic sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर। सो एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, it is 4.2 centimeter. Now it is recasted into cylinder. इसमें बना दिया, इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. इसका रेडियस कितना है, that is now we have to calculate the height. हमें क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि व्हेन एनी सॉलिड इज रिकास्टेड इनटू अनदर सॉलिड, देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू आपका पाई आर ऑफ सिलेंडर स्क्वायर इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। Any problem? So now pi and pi cancel out. So 4/3. Now radius of sphere will be 4.2 into 4.2 into 4.2. That is equals to, now radius of cylinder, that is 6 into 6 into h. That clear? So h is equals to कितना हो जाना चाहिए, that is 4/3 into 4.2 into 4.2 into 4.2 divided by 6 into 6. 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 3 1 जा 3. Okay, so now what we have to multiply? 4 into 7 into 7, that is 0.49 into 1.4. ठीक है, 14 4 जा 56, so 5.6 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 9 जा बॉल को 126 बोलती है ना, कुछ भी बोलेंगे कैसे, ठीक है ना। 12 आ गया, 14 4 जा 56, 56 व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज 12, सो 56 प्लस 12 करेंगे तो 66 68 डेसिमल वैल्यू है, तो
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24। कैलकुलेशन लिखिए, कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, ठीक है ना। 4 6 24, 2 कैरी 4 8 32 32 और 2 34, 3 will be there, 4 6 24 plus 3 27। क्लियर, इजी था, समझ में आया कैसे करना है। जस्ट ओनली टू कन्वर्ट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करा देना है। मैक्सिमम टाइम पाई विल बी कैंसिल आउट, बहुत सारी चीजें कैंसिल होती, पहले फॉर्मूले में ही आधी चीजों को कैंसिल कर दीजिए। फॉर्मूले में कैंसिल करने के बाद फिर क्या करिए, दोनों साइड में लिखिए। तो आप याद रखिएगा एक चीज बहुत अच्छा, वीडियो इज नॉट क्लियर, सेम प्रॉब्लम फेसिंग एवरीवन और ओनली स्नेहा? यस जावेश, नितिन, आंशिका। सो बेटा थोड़ा सा आप अपना नेटवर्क देख लीजिएगा। ठीक, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके ओके। नाउ तो ये रहता है, फिर हम क्या देखते हैं, यहां से भी हम डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर देते, 6 7 या 42, 6 7, ये ऐसे कट कर सकते हैं, सेम लेवल पे कट कर सकते हैं, नीचे नहीं कट कर सकते हैं। जब हम इक्वल टू की इधर होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको सीखने, जहां से आपका टाइम सेविंग होगा। ऐसा नहीं कि हम बार बार जिसको ट्रांसफर करेंगे फिर करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। आप यहाँ से कट कर सकते, 6 7 42, 6 7 42, बहुत सारी चीजें से कटेंगे। ठीक है, हाँ इसको मत काटिएगा 3 2 6, क्योंकि जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रहता है तो आपका जो है सेम न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, पर क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। Now this time what we are having, we are having a 3 small spheres and they will melted and recasted into a bigger sphere. Clear? So now the radii of these 3 are given to you, इनके radius आपके दिए हुए 6 7 and 8 I think, 6 8 and 10, and we have to find out that is the radius of the resulting, हमें इसका रेडियस निकालना। Is that clear? So we know कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल V, यानी चाहिए, क्योंकि इनके वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो सबका वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, इसकी, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके हमने बनाया, इन तीनों का वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। नाउ 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये और ये कैंसिल। सो व्हाट इज लेफ्ट, इन तीनों के रेडियस का क्यूब ऐड करिए, उसके बराबर हो जाए। अब कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि we are having a 3 spheres of different radii and they are melted together to form a new sphere, what will be the radius of the new one? कितना होगा, that is equals to the sum of the algebraic sum of the cube of each sphere, that is the algebraic sum of the radii of, that is cube of the radii of each sphere। सभी स्फीयर के रेडियस का क्यूब करके ऐड कर दीजिए, वो नए वाले
ठीक है ना, स्फीयर के दैट इज रेडियस के क्यूब के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, ये कॉन्सेप्ट अब इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो नाउ लेट्स हैव अ वैल्यूज आपके पास है, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल्स टू r। So what will be the 6 का cube? That is 260. 8 का cube कितना जाएगा? That is 512. 10 का cube कितना जाएगा? 1000. So r cube is equals to 6 to 8 1 1 2 5 2 7। ठीक है, so 1728 is a cube of 12. It means r will be equals to cube root of 1728, that is equals to 12 centimeter. क्लियर? एनी डाउट किसी के मन में? नो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, अपने टाइम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दैट डे। अच्छा, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug, and then earth from digging is evenly spread to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the, that is, platform. Very easy. Earth dug out well, ठीक है, ऐसा ही है, एक वेल है आपका, उस diameter will be 7 meter and depth will be 220 meter, 20 meter 220, ठीक है। नाउ द अर्थ, अब अर्थ कहने का मतलब क्या है कि जो भी इससे मिट्टी निकलेगी उसको हमने क्या किया, स्प्रेड अप करके प्लेटफॉर्म तैयार किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का अपना हाइट everything is given to you, that length will be your 22 meter, this will be 14. now we have to calculate pitch। तो ऑब्वियसली अगर हमने यहां का मिट्टी निकाल के यहां पे डाला है, so what will be happen, that the volume of this well, volume of earth dug out, that is equals to the volume of platform. So volume of platform is equals to volume of earth dug out. So now volume of platform, that is L into B into H, that is equals to pi r square H of cylinder. So L is given to you 14, 22 into 14, all are in meter, yes, into H is equals to
22/7 इंटू 7 इंटू क्लियर। सो 22 7 7 2 2 जा 4 5 जा 20 is that clear 7 2 जा 40 so h is equals to 5/2 that is equals to yes अमर ने पहले आंसर था इट इज इक्वल टू 2.5 मीटर ठीक। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था बहुत इजी था लेकिन अभी ये जो मैंने बोला ना कि वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन अर्थ डग आउट तो ये हमने क्या किया कि सिंपली बाहर एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है। कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि इसके चारों तरफ ही मिट्टी डाल के एक एम्बैंकमेंट तैयार कर दिया कैलकुलेट द हाइट ऑफ दैट एम्बैंकमेंट इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो भी इजी होते हैं वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ठीक है। सो चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं आप लोग भी बहुत थक गए होंगे।